तेरे इश्क में मर ना जाऊं कहीं, तो मुझे आजमाने की कोशिश न कर, मैं तेरे इश्क में मर ना जाऊं। साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ नहीं सच तक। फिर वापस हम आए हैं टूर प्रेमी ब्लॉगर के पास, जो कि नाम है आरती त्रिपाठी। उनके घर पे ही आए और थोड़ा जानने का प्रयास करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, भोजपुरी को लेकर के, बिरहा को लेकर के, रिश्ते को लेकर के काफ़ी शर्मसार जो हो रहा है, उन पे भी थोड़ा चर्चा करेंगे। और इनका अगला प्रोग्राम कहाँ है उस पर भी चर्चा करेंगे। और देर न करते हुए आइए इनसे ही बात करने। दीदी, हमारे चैनल में आपका स्वागत। जी नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम आरती त्रिपाठी है और चैनल का नाम तो टूर प्रेमी आपने बताया ही। तो वो तो सभी जो भी दर्शक हैं हमारे, आपको सबको पता है कि आपके चैनल का नाम टूर प्रेमी है। और टूर प्रेमी नाम भी क्यों पड़ा, ये भी आप बताई हैं। पता है, सबको पता है। जैसा कि देखा जाए तो भोजपुरी को लेकर के, हिंदी हो या भोजपुरी हो, कुछ न कुछ विवाद रहता है। अगली बार भी मैंने विवाद का नाम लिया था, जो कि आकांक्षा दुबे का चल रहा था, ममता चौहान का चल रहा था। आज फिर वह नसीब का खेला, वापस आए तब तक एक और आ गया। अच्छा हाँ जी हाँ। तो जैसे कि बताइए। जैसे कि भदोही में जो विवेक बिरहा गाते थे, सुदई राम यादव थे, वो अपने मौसी की लड़की से शादी कर लिए, तो कहीं ना रिश्ते को भी शर्मसार कर दिया। वो तो भाई हुए, जब मौसी की लड़की से शादी किए तो भाई हो गए ना, अपनी बहन से शादी कर लिए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, मैं यही कहूँगी। लोग रिश्तों को भी मतलब शर्मसार कर दे रहे हैं, गंदा कर दे रहे हैं, और जन पैसों के लिए लोग मतलब क्या क्या नहीं कर दे रहे हैं। तो मैं यही कहूँगी कि ऐसा ना हो तभी अच्छा रहेगा, ये सब नहीं होना चाहिए। कुछ मामला है कि उनकी मां भी आरोप लगाई है कि वो मारता था, पीटता था, पिता गरीब है। वो अर्घनानंद स्वामी के जो है कि ये लोग भक्त थे उनके, इतना भक्त होने के बावजूद भी ऐसा कर लिए, बट ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं यही कहूँगी कि ये सब गलत है, और अपने रिश्तों को कायम करें, रिश्तों को बचा के रखें, और रिश्तों को कभी शर्मसार ना करें। जन पैसे के लिए लोग क्या क्या नहीं कर देते, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, मैं यही कहूँगी। देखा जाए तो कि अब काफ़ी टूर अभी हाल ही में कामाख्या जी गई थी ना। हाँ। वहाँ के दिखाए, वहाँ के सबके अपना सीन दिखाए। अगला प्रोग्राम आपका कहाँ का जाने के लिए? अगला प्रोग्राम मेरा तो वैष्णो माता का प्लानिंग है, बट अभी पूरा कंफर्म नहीं है। हो सकता है कि टूर प्रेमी है कहीं और टूर लेके खिसक सकता है, ठीक है। तो अभी तो मेरा मतलब वैष्णो माता जाने का प्लान है। तो अगर मैं वैष्णो माता जा रही हूँ तो मैं वहाँ जाऊँगी, तो वहाँ के बीच में जो भी जगह मिलेगा बढ़िया बढ़िया, मैं हर जगह हर चीज़ को कवर करते हुए जाऊँगी। और मेरा कम से कम 10 से 15 दिन का मतलब वो अभी ब्लॉग है, हमारा टूर हम लोग का रहेगा। और हो सकता है क्या वहाँ नहीं गए तो कहीं और भी जा सकती हूँ। मतलब पेंडिंग में है। पेंडिंग में है, अभी पेंडिंग में है, राइट। तो जैसा देखा जाए, गोरखपुर की बात की जाए तो गोरखपुर के अपेक्षा गाजीपुर में भी ब्लॉगर कम नहीं है। नहीं है। देखा जाए तो ब्लॉगर कहीं ना कहीं ज़्यादा गाजीपुर में पड़ जाएंगे, पर सब लोग नीचे दबे हुए हैं। हाँ। क्या कारण है इसका, कुछ तो बता सकते हैं? इसका ऊपर उठने का कारण क्या है, क्यों नीचे है? देखिए, सब लोग मानते हैं कि वहाँ के हाईलाइट है, मैं ये भी बता रही हूँ। गोरखपुर के क्या है, अनाप शनाप जो होता है ना, अश्लील बोलना है, ये है ना, वो सब लोग कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए लोग ज़्यादा हाईलाइट है गोरखपुर वाले। हमारे गाजीपुर में ऐसा अभी कुछ नहीं है। हमारे गाजीपुर में सब अपने ही टैलेंट से ऊपर जा रहे हैं, तो हम लोग के अंदर ये सब नहीं है। लेकिन कोई बात नहीं, समय से वीडियोस वगैरह सब कुछ समय से डालना है, मेहनत करना है। हो सकता है गाजीपुर वाले भी आगे बढ़ जाएं, बस। रही बात गोरखपुर की बात की जाए तो अभी हाल ही में देखा जाए तो नाम तो नहीं लेंगे, ना हम लेंगे ना आपको लेने कहेंगे, लेकिन हाँ में हाँ तो कहना पड़ेगा। कुछ ऐसा एक दो लोग ब्लॉगर थे ऐसा कि उनका वीडियो पहले का कुछ और था और इस समय कुछ और दिखाई पड़ रहा है, पहले का डिलीट मार दिए लोग। सही बोल रहे हैं। जो पहले जो लोग, बहुत लोग हैं कि अश्लील कर रहे हैं, गलत काम करके वायरल तो हो जा रहे हैं, उसके बाद जब आगे बढ़ जा रहे हैं ना, तो फिर अपना अच्छाई का रूप दिखा रहे हैं, ठीक है। और पीछे वाला जो अश्लील है उसे डिलीट मार दे रहे हैं। वो समझ रहे हैं कि अब हमारे जैसा कोई है नहीं है। बहुत लोग हैं ऐसे, सही है, बहुत लोग हैं। तो अब इससे आगे क्या कहें कुछ? लेकिन भैया मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि मैं ऐसा क्यों करूँ कि अश्लील करूँ, सब लोग देखेंगे, कितना गंदा लगेगा। सब जानेंगे ना कि वही है जो पहले ये काम की थी, आज की डेट में अपने आप को अच्छी बन रही है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। भोजपुरी आप करिए, भोजपुरी कोई गलत नहीं है, लेकिन भोजपुरी में बहुत बढ़िया बढ़िया
चीज़ है, हर चीज़, हर कला है, आप करिए और आगे बढ़िए और स्टार्टिंग से ही सही चलिए, सही राह पे चलिए ताकि लास्ट तक आप सही राह ही मतलब चुनते रहिए। ऐसा काम ना करिए कि हम गलत करके फिर आगे गए तो आगे जाके अच्छे बन गए और गलत वाले को मिटा दिए, क्योंकि सब लोग देखते हैं कि कौन कैसा है। हाँ, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। निगाहें तो सबके ऊपर रहती है, जैसे कि हमारी निगाहें उस पे थी कि पहले का वीडियो सब हटा दिया, इसके बाद तो अच्छा वीडियो डाल रही है लोग। जैसे कि आपकी निगाहें थी ना कि वो गलत की और आज की डेट में अपने आप को सती सावित्री बन रही होते हैं ना, तो ऐसा क्यों करें? क्योंकि सब मीडिया वाले पूरे दर्शक देख रहे हैं, पूरा ऑलराउंडर देख रहा है कि वो ऐसी थी, आज की डेट में अपने आप को बढ़िया बन रही है। तो ऐसा नहीं करें, करना ही है तो एक लाइन से आप चलिए, एक हिसाब से चलिए, ठीक है? धीरे धीरे ही वायरल होइए, लेकिन आराम से धीरे धीरे आगे बढ़िए, ताकि घर परिवार समाज में भी अच्छा लोग लगे। आप जानते होंगे कछुआ और वो खरगोश की चाल, तो खरगोश देखिए चीटिंग करके दौड़ गया तो बहुत आगे गया, लेकिन जाके थक के सो गया ना। कछुआ देखिए धीरे धीरे चला ना, लेकिन अच्छे से गया, ईमानदारी के साथ गया, तो वही उसकी ही जीत हुई। तो मैं यही अपना मंजिल हासिल किया। तो मैं यही कहूँगी कि आप धीरे धीरे ही राह पे चलिए, अच्छा काम कीजिए, अपना मंजिल हासिल कर लीजिए। बस कभी चीटिंग वगैरह नहीं करना चाहिए, गलत काम नहीं करना चाहिए। तो दीदी, हमारा अंतिम ये सवाल रहेगा कि आप हमारे चैनल के माध्यम से वापस क्या कहना चाहती हैं दर्शकों को? मैं यही कहूँगी कि जितने दर्शक लोग हैं, सब लोग हैं, प्लीज़ आप लोग न्यूज़ 9 सच तक को जितना से जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इनका वीडियोस देखिए, क्योंकि वीडियोस बहुत अच्छा डालते हैं, बहुत प्यारा वीडियोस डालते हैं। बट मैं तो देखती हूँ और मैं शेयर भी करती हूँ, तो आप लोग से मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग इनको बहुत ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए और खूब आगे बढ़ाइए, ठीक है? और साथ में टूर प्रेमी थोड़ा सा सबका साथ सबका विकास। और बताइए। चलते चलते एक छोटा सा हिंदी कोई ओल्ड गाना है तो गुनगुना दीजिए। ओके। मैं तेरे इश्क में मर ना जाऊं कहीं, तो मुझे आजमाने की कोशिश न कर। मैं तेरे इश्क में मर ना जाऊं कहीं, तो मुझे आजमाने की कोशिश न कर। खूबसूरत है तो हूँ मैं भी हंसी, ऐसे नजरें मिलाने की कोशिश न कर। मैं तेरे इश्क में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। साथी, ये हमारी बात हो रही थी टूर प्रेमी ब्लॉगर से। अपनी अपनी प्रतिक्रिया जो कि हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और इनके चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। तो अगली वीडियो जल्द ही लेके आपके बीच में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।